हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और रामदेव जी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत थे, ठीक है। अगर बात करें इनके पिता की तो रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल तंवर। अजमल तंवर ये रामदेव जी के पिता का नाम था, ठीक है। अगर बात करें रामदेव जी की माता की तो रामदेव जी की माता का नाम था मेणाबे, ठीक है। रामदेव जी की पत्नी नेतल दे थी। नेतल देवी, पत्नी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। तो नेतल दे कहां की राजकुमारी थी? ये अमरकोट के राजा थे। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी, ठीक है। इनके जो पिता थे अजमल तंवर, ये कहां के सामंत थे? ये पोकरण के सामंत थे। पोकरण के सामंत थे अजमल सिंह तंवर, ठीक है। इतना आपको रामदेव जी के बारे में पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम अजमल तंवर, माता का नाम मेणाबे, पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी को अवतार किसका माना जाता है? तो रामदेव जी को विष्णु कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर कहा जाता है। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से मुसलमान इन्हें पूछते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, इनका प्रमुख मंदिर है रूणेचा गांव, रामदेवरा, जैसलमेर में। कहां पर है? रूणेचा, रामदेवरा, जैसलमेर में इनका प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां की इनकी यात्रा चलती है, ठीक है, भाद्रपद महीने में। इतना आपको रामदेव जी के बारे में पता होना चाहिए। अब रामदेव जी का जो झंडा होता है, रामदेव जी का झंडा, इनके मंदिर में जो झंडा होता है वो 5 रंग का होता है। 5 रंग का होता है, जिसे नेजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है नेजा वाला। 5 रंगी जो इनकी पताका होता है, झंडा, उसको नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसे बोलते हैं जम्मो जागरण। जम्मो जागरण, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीलो घोड़ा, लीलो या फिर लीला घोड़ा, ठीक है। ये रामदेव जी के घोड़े का नाम था। घोड़े आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीलो घोड़ा। इसके अलावा रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा था। कौन सा लिखा था? 24 बाणियां। 24 बाणियां, ठीक है। इसके अलावा रामदेवरा में एक बावड़ी है। रामदेवरा में एक बावड़ी है जिसको बोलते हैं परचा बावड़ी। परचा बावड़ी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रिखिया कहा जाता है। उन्हें रिखिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, उन्हें रिखिया कहा जाता है, ठीक है। बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। और कामड़िया पंथ क्यों फेमस है? क्योंकि कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, वो एक नृत्य करती हैं, वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, ठीक है। ये 13 ताली नृत्य 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। इस नृत्य का उद्गम भी पूछा जाता है। इस नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव पाली से। पादरला गांव पाली से इस नृत्य का उद्गम हुआ था। कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। 24 बाणियां इन्होंने ग्रंथ लिखा। बावड़ी इनकी परचा बावड़ी कहलाती है। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं।
इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा है। रामदेव जी के बारे में और आपको याद रखना है कि रामदेव जी ने भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है। और इनकी एक धर्म बहन थी डोलीबाई, उन्होंने इनसे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ले ली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उन्होंने भी रामदेव जी की समाधि के बाद समाधि ले ली थी। तो डाली भाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ले ली। इन्हें सांप्रदायिक सौहार्द का देवता कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। सांप्रदायिक सौहार्द का देवता किसे कहते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द का देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में आपको याद रखना है कि रामदेव जी ने पोकरण नामक जगह पर, एक पोकरण नामक जगह है जैसलमेर जोधपुर में, तो पोकरण में इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। भैरव नामक राक्षस का वध किया था। एक इनके आपको याद रखने गुरु, इनके गुरु भी आपको याद रखने, गुरु भी पूछे जाते हैं। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर रामदेव जी के मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला मंदिर रुड़ेचा हो गया, रुड़ेचा रामदेवरा जैसलमेर। और अगर बात करें तो एक जगह है हल्दानी, हल्दानी कहां पर है? अलवर में, वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है छोटा रामदेवरा कहां पर है? छोटा रामदेवरा कहां पर है? छोटा रामदेवरा है गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा इनका मंदिर पोकरण में भी है, और जोधपुर में भी इनका मंदिर है। तो ये रामदेव जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी का जो मेला है वो बावेदी बीज को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ले ली थी डालीबाई जी ने। तो रामदेव जी के बारे में आपको इतना याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।